हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है अपने और अपने चैनल ट्रिकी जीके में। आज हम आपके लेकर आ गए हैं दक्षिण भारत का इतिहास। और क्योंकि आपका बार बार कमेंट आ रहा था कि सर दक्षिण भारत के इतिहास का जो पहला आपने वीडियो बना दिया था संगम काल का, जिसमें आपने चेर चोल पांड्य के बारे में बात किया था, लेकिन अभी तक आपने सेकेंड पार्ट इसका अपलोड नहीं किया है। तो वो शुभ घड़ी आ गई है और आज हम आपको बताएंगे दक्षिण भारत के राजवंश का पार्ट सेकेंड। ठीक है। और तो आप दोस्तों पहले फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो देखने के बाद में आप प्लीज़ और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। ठीक है। तो प्रारंभ करते हैं दक्षिण भारत का राजवंश का सेकेंड पार्ट। ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सेकेंड पार्ट में हमें पढ़ना क्या है, कौन कौन सी चीज़ पढ़नी है सेकेंड पार्ट में हमें। तो सेकेंड पार्ट में हमको पढ़ना है, देखो यहाँ पर दोस्तों 4 चीज़ें हैं। एक तो पल्लवों के बारे में हमें पढ़ना है सेकेंड पार्ट में, और चालुक्यों के बारे में पढ़ना है, और सबके बारे में हम इस पार्ट में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। इसके पश्चात में, क्योंकि अगर हम सब के बारे में पढ़ेंगे तो आपका टॉपिक बहुत ही लेंथी हो जाएगा, आप समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए अच्छी तरीके से क्या करेंगे, हम पहले चालुक्य और पल्लवों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि चालुक्यों की भी 3 शाखाएँ हैं इसमें, है ना। कल्याणी के चालुक्य, वातापी चालुक्य और वेंगी के चालुक्य। बहुत कन्फ्यूज़न रहती है, लेकिन आज ये कन्फ्यूज़न आपकी दूर होने वाली है। देखिए, एक छोटे से वीडियो में आपको किस प्रकार से समझाऊंगा जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये वातापी के चालुक्य क्या हैं, कल्याणी के चालुक्य क्या और वेंगी के चालुक्य आखिर हैं क्या, और इनका उद्भव विकास कहाँ से हुआ है। ठीक है। इसके बारे में हम अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे। और उसके पश्चात में जब हम त्रिपक्षी संघर्ष की बात करेंगे, उसमें हम बताएंगे किस प्रकार से राष्ट्रकूटों का आगमन होता है और ये त्रिपक्षी संघर्ष चलता है और उसमें किसकी विजय होती है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अधिकतर आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देरी न करते हुए प्रारंभ करते हैं दक्षिण भारत का पार्ट सेकेंड। ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम समझ लेंगे, तो ये चीज़ समझ में आ गई ना आपको कि हमें पार्ट सेकेंड में पढ़ना क्या है। केवल पढ़ना है चालुक्यों की 3 शाखाओं के बारे में। पहली जो शाखा है दोस्तों, वो वातापी के चालुक्य, जो सबसे प्राचीन शाखा है। ठीक है। सबसे जो प्राचीन शाखा है वो वातापी, या इसे बादामी भी बोला जाता है। ठीक है। बादामी या फिर वातापी के चालुक्य। क्लियर हुआ एक चीज़। ठीक है। दूसरी इसके बाद में शाखा बनेगी, वो बनेगी वेंगी। यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ वेंगी, यहाँ पर वेंगी के चालुक्य, यहाँ ये दूसरी शाखा है। और जो तीसरी शाखा बनेगी वो बनेगी कल्याणी के चालुक्य। ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे, पूर्वी। ये कौन सी शाखा है, ये पूर्वी शाखा है। ठीक है। ये पश्चिमी शाखा है, ये पूर्वी शाखा है, और ये है कौन सी, पश्चिमी शाखा। ठीक है। ये हमारी दक्षिणी शाखा रहेगी। तो तीनों चीज़ क्लियर हो गए। और यहाँ पर देखेंगे ये है पल्लवों का शासन, ये पल्लवों का शासन है। ठीक है। तो हम 4 राजवंशों की बात यहाँ पर करेंगे। ठीक है। क्लियर हुआ। और ये चीज़ आपको पता भी चल गई कि कौन सा स्थान कहाँ पर है, कौन से राज्य कहाँ पर हैं। दक्षिण में यहाँ पर देखेंगे तमिलनाडु पड़ता है, तमिलनाडु के पास में पल्लव का निवास था। ठीक है। यहाँ पर चले आएंगे दोस्तों, ये आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है और इधर उड़ीसा का क्षेत्र है। यहाँ पर वेंगी के चालुक्य थे, इनका उद्भव विकास कैसे हुआ इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। वातापी के चालुक्य, ये महाराष्ट्र और ये कर्नाटक का क्षेत्र है, यहाँ पर ये थे। और यहाँ कल्याणी के चालुक्य देखेंगे, यहाँ पर जो नर्मदा नदी है उसके नीचे का पार्ट जो है वो कल्याणी के चालुक्यों का था। ठीक है। तो प्रारंभ करते हैं दोस्तों। और ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कौन सा स्थान कहाँ पर है। अब हम आगे देखते हैं कहानी। सबसे पहले हम बात करेंगे पल्लव वंश की। ठीक है। कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है। सबसे पहले बात करेंगे पल्लव वंश की। ठीक है। तो पल्लव का निवास था कहाँ पर था, तो पल्लवों का निवास ये देख लीजिए। ठीक है। पल्लवों का निवास तमिलनाडु में था। इसके जो संस्थापक थे, अगर शासनकाल की बात की जाए तो 575 ईस्वी से लेकर के 597 ईस्वी तक पल्लव वंश विकसित हुआ। ठीक है। अपने चरमोत्कर्ष पर था कौन, पल्लव वंश। अगर हम बात करेंगे इसके संस्थापक की, तो संस्थापक थे इसके सिंह विष्णु। कौन थे दोस्तों, सिंह विष्णु। ठीक है। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु थे। तो क्वेश्चन आता है पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे, तो आपको याद रखना पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु। ठीक है। इन्होंने अपनी राजधानी कांची बनाई। कांची कहाँ पर है, तमिलनाडु में। ठीक है। कांची तमिलनाडु में इन्होंने अपनी क्या कही, राजधानी बनाई। किसने बनाया, सिंह विष्णु ने। ठीक है।
अगर भाषा की बात की जाए तो पल्लवों की जो मुख्य भाषा थी वो थी संस्कृत। कौन सी भाषा थी? संस्कृत भाषा, ठीक है। सिंह विष्णु जो मुख्य रूप से वैष्णव धर्म को स्वीकार करता था, वैष्णव धर्म को मानने वाला था सिंह विष्णु, ठीक है। कौन से धर्म को मानने वाला था? वैष्णव धर्म को, ठीक है, याद रखना। उसके पश्चात में सबसे इम्पोर्टेंट, काफ़ी बार क्वेश्चन आया, तो सिंह विष्णु के जो दरबार में एक कवि रहते थे, संस्कृत के महान कवि थे जिनका नाम था भारवी, ठीक है। ये महान कवि रहते थे और इन्होंने एक रचना की है जिसका नाम है कीर्तार्जुनीयम, ठीक है। कीर्तार्जुनीयम इन्होंने क्या है? रचना की है और यह सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है उस समय की, ठीक है। और इसके अतिरिक्त महामल्लपुरम में, ठीक है, मामल्लपुरम, ठीक है, याद रखना, महामल्ल या मामल्ल, तो मामल्लपुरम में आदिवराह गुफा मंदिर का निर्माण भी सिंह विष्णु ने ही कराया है। तो ये काफ़ी बार क्वेश्चन आया है, इसको आपको याद रखना है कि आदिवराह का जो मामल्लपुरम में जो आदिवराह का जो गुफा मंदिर है, ठीक है, उसका निर्माण किसने करवाया? तो सिंह विष्णु ने उसका निर्माण करवाया, ठीक है। और यहाँ पर एक और चीज़ इन्होंने की कि अपनी दो रानियाँ जो रानी थी उनकी प्रतिमाओं को यहाँ पर भी स्थापित किया। तो दो रानियों की प्रतिमाएं भी यहाँ पर स्थापित की, ठीक है। ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है। सिंह विष्णु ने क्या किया? चोल पांड राजाओं को पराजित किया और अपनी सीमा का विस्तार इन्होंने कावेरी नदी तक कर दिया। कहाँ तक? कावेरी नदी तक, ठीक है। तो ये बात थी किसकी? सिंह विष्णु की। समझ में आ गया? सिंह विष्णु क्या थे? ये संस्थापक थे। कांची इन्होंने राजधानी बनाई, संस्कृत इनकी मुख्य भाषा थी, वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। भारवी इनके दरबार में एक कवि थे जिनका नाम था भारवी, जिन्होंने कीर्तार्जुनीयम लिखा है और इन्होंने आदिवराह मंदिर का निर्माण कराया, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई किसके बारे में? सिंह विष्णु के बारे में, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे महेंद्र वर्मन प्रथम की। पल्लव वंश के महान शासक थे महेंद्र वर्मन प्रथम। सिंह विष्णु के बाद में इनका जो पुत्र हुआ उनका नाम था महेंद्र वर्मन प्रथम, ये राजा बने। इनको विचित्र चित्र, ठीक है, किस नाम से? विचित्र चित्र, यानी एक विचित्र इनकी जो छवि थी वो पूरे शासन काल में एक विचित्र थी, इसीलिए इन्होंने विचित्र चित्र की उपाधि धारण की। मत विलास, ठीक है, मत विलास की उपाधि भी धारण करने वाले कौन थे? ये थे मत विलास में से होता आनंद में डूबा हुआ, ठीक है, आनंद में डूबा हुआ। इसके अतिरिक्त इन्होंने गुण भर यानी गुणों से पूर्ण, चैत्याकारी यानी ये भी इन्होंने चैत्याकारी में से होता है यानी चैत्यों का निर्माण करने वाले, शत्रुमल शत्रुओं का नाश करने वाले, ठीक है। इस प्रकार की उपाधियों को धारण करने वाले थे कौन? महेंद्र वर्मन प्रथम। किसके राजा थे? ये थे पल्लव वंश के राजा। कौन से? द्वितीय राजा, ठीक है। पहले कौन हुए? तो पहले हुए थे दोस्तों सिंह विष्णु और उनके पुत्र हुए महेंद्र वर्मन। क्लियर हो रहा है? ठीक है, आगे बढ़ें। उसके पश्चात में इन्होंने क्या किया? एक शैली का विकास किया, जिससे इन्होंने एक द्रविड़ शैली बनाई, द्रविड़ शैली चलाई, ठीक है। द्रविड़ शैली के अंतर्गत इन्होंने मंदिरों का निर्माण किया। मंदिरों में जो छत्र मंदिर देखते हैं, रथ मंदिर देखते हैं, इन्होंने एक अलग से शैली चलाई। इस शैली को महेंद्र वर्मन शैली भी बोला जाता है, ठीक है। ये शैली चली जहाँ पर जब मंदिरों में छत्र देखा होगा आपने, रथ देखा हो, रथों के ऊपर मंदिर बनाते, तो ये शैली का विकास जो हुआ उसे महेंद्र वर्मन शैली बोला गया, ठीक है। इसके साथ साथ में ये कला प्रेमी थे, उच्च कोटि के एक कवि थे और एक संगीतकार भी थे। कौन? महेंद्र वर्मन प्रथम। इन्होंने क्या किया? अधिकतर एग्जाम में क्वेश्चन आता है मत्त विलास प्रहसन। मत्त विलास प्रहसन ये इन्हीं के द्वारा लिखित एक नाटक है, ठीक है। मत्त विलास प्रहसन, याद रखना, मत्त विलास प्रहसन ये एक नाटक है जो महेंद्र वर्मन प्रथम ने लिखा, महेंद्र वर्मन प्रथम ने लिखा, ठीक है। और उस समय की बताया जा रहा है कि यह सबसे सर्वश्रेष्ठ कृति थी। कौन? मत्त विलास प्रहसन। इसके अतिरिक्त अब हुआ क्या, थोड़ी सी यहाँ पर आप कहानी समझिए। महेंद्र वर्मन प्रथम जैसे ही राजा बनते हैं तो उधर वातापी के चालुक्य, जो वातापी या बादामी एक ही चीज़ है, ठीक है, वो स्थान का नाम है वातापी या बादामी। वहाँ पर चालुक्य जो राजा थे वो राज कर रहे थे पुलकेशन द्वितीय। कौन थे? पुलकेशन द्वितीय। आपने पुलकेशन द्वितीय के बारे में सुना होगा, इससे पहले हम चर्चा कर चुके हैं इनके बारे में। जब हमने आपको बताया था इससे पहले वीडियो में हर्षवर्धन की वीडियो हम पढ़ा रहे थे, उसमें हमने बताया था कि हर्षवर्धन अपने जीवन काल में कभी भी कोई भी युद्ध नहीं हारता है, लेकिन जैसे ही वो सोचता है कि हम दक्षिण भारत पर भी विजय प्राप्त करेंगे, और जैसे ही वो हमने बताया था किस प्रकार से जो गौड़ नरेश शशांक होते हैं, शशांक क्या करते हैं? बोधि वृक्ष को कटवा देते हैं, और इसी कारण क्या होता है?
कि जो हर्षवर्धन होते हैं वो आक्रमण करते हैं किस पर, शशांक पर, और शशांक के क्षेत्र को जीत लेते हैं। इसके अतिरिक्त वो आसपास के जितने भी पूर्वी और उत्तरी भाग पर उनका अधिकार हो जाता है। जैसे वो दक्षिण पर क्या करते हैं, नर्मदा नदी को पार करते हैं, जैसे ही दक्षिण की ओर प्रस्थान करते हैं तो उनका सामना होता है पुलकेशिन द्वितीय से। ठीक है, जैसे ही पुलकेशिन द्वितीय से होता है, ये बहुत ही प्रतापी राजा होते हैं, दक्षिण के प्रभावशाली राजा होते हैं, और इनसे जैसे युद्ध होता है, इस युद्ध में क्या होता है, जो हर्षवर्धन है वो हार जाते हैं और दोबारा कभी भी वो दक्षिण की ओर अपना मुख नहीं करते हैं। ठीक है, तो ऐसे थे पुलकेशिन द्वितीय। इनसे जैसे ही युद्ध होता है किससे, महेंद्र वर्मन प्रथम से, वैसे ही क्या होता है, ये महेंद्र वर्मन प्रथम को आसानी से हरा देते हैं और हराने के पश्चात में उसकी हत्या भी कर देते हैं। ठीक है, कहानी समझ में आ रही, महेंद्र वर्मन प्रथम की क्या करती है, हत्या कर देते हैं, और इसके स्थान पर यानी इनके स्थान पर जो पल्लवों का जो आंध्र का क्षेत्र था, वहाँ पर क्या करते हैं, पुलकेशिन द्वितीय इनको महेंद्र वर्मन को मार करके अपने भाई कुब्ज विष्णुवर्धन को वहाँ का राजा बना देते हैं। किसको बना देते हैं, विष्णुवर्धन। और यही आगे चलकर जो विष्णुवर्धन होते हैं, यही शाखा आगे चलकर पूर्वी में वेंगी के चालुक्य के नाम से प्रसिद्ध होती है। तो आपने ये चीज़ थोड़ी सी कहानी समझ में आई। अभी इसके बारे में हम विस्तृत आगे चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ तक आपको थोड़ी सी कहानी समझ में आ गई होगी कि जो पुलकेशिन द्वितीय है वो वातापी के चालुक्य की एक चालुक्यों की जो मुख्य शाखा होती है, उसके राजा होते हैं पुलकेशिन द्वितीय। वो क्या करते हैं, महेंद्र वर्मन प्रथम को हराते हैं और हराने के पश्चात में इनका वध कर देते हैं और इनके स्थान पर अपने भाई विष्णुवर्धन को स्थापित कर देते हैं, राजा बना देते हैं, और यही शाखा आगे चलकर वेंगी के चालुक्य के नाम से प्रसिद्ध होती है। तो दो शाखाएं होगी, एक तो वातापी के चालुक्य जहाँ पर पुलकेशिन द्वितीय है, और दूसरी जो शाखा इधर आ जाती है आंध्र प्रदेश में और उड़ीसा के क्षेत्र में, जो कहलाती है पूर्वी या वेंगी के चालुक्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी चैप्टर क्लोज हो गया किसका, महेंद्र वर्मन प्रथम का। अब क्या होगा, अब होगा ये कि जो नरसिंह वर्मन है, ये कौन है, ये महेंद्र वर्मन का पुत्र है। तो महेंद्र वर्मन का जो पुत्र होता है वो होता है नरसिंह वर्मन प्रथम। ठीक है, पल्लव वंश का सर्वाधिक ये शक्तिशाली शासक रहता है कौन, नरसिंह वर्मन प्रथम, ये महेंद्र वर्मन का पुत्र होता है। अब ये क्या करेगा, ये अपने पिता का बदला लेने के लिए पल्लवों की सेना को फिर से क्या करता है, पुनर्गठित करता है, और ये क्या करेगा, अब अपने पिता का बदला लेगा, किससे, पुलकेशिन द्वितीय से। इसके पश्चात में क्या करता है, वह एक पूरी सेना को एकत्रित करके संगठित करके वह आक्रमण करता है। किस पर आक्रमण करता है, जो उसका क्षेत्र छीन लिया गया था। ठीक है, वो डायरेक्ट आक्रमण करता है पुलकेशिन द्वितीय पर, और पुलकेशिन द्वितीय के बाद में उनको 3 युद्धों में हराता है। पुलकेशिन द्वितीय कितना महान राजा था, बहुत ही शक्तिशाली राजा होता है, फिर भी उससे भी शक्तिशाली राजा होता है कौन सा, नरसिंह वर्मन प्रथम। ये हरा नहीं पाता, लेकिन उस समय जो श्रीलंका के राजा थे, श्रीलंका की राजा से ये क्या करता है, ये मदद मांगता है, और श्रीलंका के राजा की सहायता से ये क्या करता है, ये 3 युद्धों में हराता है। फरियाल के युद्ध में, सूरमार के युद्ध में और मणिमंगलम के युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय को हरा देता है। और उसके पश्चात में क्या करता है, ये भी अपने पिताजी का बदला लेने के लिए पुलकेशिन द्वितीय को मार देता है, हराकर उसे उसका वध कर देता है, और वध करने के पश्चात में एक उपाधि धारण करता है जिसका नाम था वातापी कुंडा। कौन सी उपाधि है, वातापी कुंडा। ये काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है तो दोस्तों ठीक है, ये चीज़ याद रखना, वातापी कुंडा। ठीक है, ये क्या करता है, वातापी कुंडा मिस होता है यानी नष्ट भ्रष्ट करने वाला, तो वातापी को जीतने वाला, तो वातापी को ये जीत लेता है, और वहाँ से पुलकेशिन द्वितीय का भी यहाँ से चैप्टर क्लोज हो जाता है। पुलकेशिन द्वितीय को ये मार देता है। इसके पश्चात में ये क्या करता है, ये फिर धार्मिक कार्यों में इसकी रुचि बढ़ती है, और महाबली का जो महाबलीपुरम का एक रथ मंदिर है, इसका निर्माण करवाता है, और इसके साथ साथ यह बहुत से धार्मिक अनुष्ठान करवाता है, यज्ञ करवाता है और कार्य करवाता है। तो ये तो बात थी किसकी, नरसिंह वर्मन प्रथम की। ठीक है, तो पल्लवों के राजा आपको पता चल रहा है, पहले महेंद्र वर्मन, फिर दूसरे जो शक्तिशाली राजा हुए वो नरसिंह वर्मन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं नरसिंह वर्मन प्रथम के बाद में आते हैं इम्पोर्टेंट राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय। ये 695 ईस्वी से 720 ईस्वी तक रहते हैं। अब क्या होता है,
इनके शासन में एक होते हैं परमेश्वर वर्मन, ठीक है, ये परमेश्वर वर्मन के पुत्र होते हैं, यानी नरसिंह वर्मन प्रथम के बाद में परमेश्वर वर्मन आते हैं, और परमेश्वर वर्मन के बाद में जो राजा बनते हैं वो नरसिंह वर्मन बनते हैं द्वितीय, ठीक है, या गद्दी पर बैठते हैं। इनके जीवन में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो कैलाश मंदिर, ठीक है, कैलाश मंदिर आपने देखा होगा, कैलाश मंदिर जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी बोला जाता है, इसका ये निर्माण करवाते हैं। इसके अतिरिक्त एग्जाम में कई बार आया हुआ है ऐरावतेश्वर मंदिर, ऐरावतेश्वर मंदिर का निर्माण भी कौन कराता है, ये कराते हैं नरसिंह वर्मन द्वितीय, ठीक है। इसके अतिरिक्त एक कांची में मंदिर होता है घाटिका मंदिर, ठीक है, कौन सा मंदिर, घटिका मंदिर, ठीक है, जो संस्कृत महाविद्यालय होता है इसका निर्माण भी नरसिंह वर्मन द्वितीय कराते हैं, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप देश कुमार चरित, ठीक है, देश कुमार चरित के लेखक जो दंडिन है, ठीक है, ये दंडिन आपने सुना होगा, संस्कृत के महान प्रकांड विद्वान हैं दंडिन, ये भी नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासनकाल उनके राज्य में ये रहते थे, ठीक है, ये एक विद्वान थे, संस्कृत के महान विद्वान थे दंडिन, आपने सुना होगा, ठीक है, ये इन्हीं के दरबार में रहते थे, दंडी स्वामी आपने सुना होगा, ठीक है, तो यही इन्हीं है दंडिन, ठीक है, दंडी स्वामी इन्हीं के दरबार में रहते थे नरसिंह वर्मन द्वितीय, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, और इसके पश्चात में जो राजा होते हैं वो होते हैं नंदीवर्धन द्वितीय, नंदीवर्धन द्वितीय होते हैं, और इन्होंने क्या किया, सबसे इम्पोर्टेंट काम रहा, इन्होंने मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, ठीक है, मुक्तेश्वर मंदिर और बैकुंठ पेरुमाला मंदिर, बैकुंठ पेरुमाला मंदिर और मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण करवाते हैं नंदीवर्धन द्वितीय, ठीक है। इस वंश के जो अंतिम प्रमुख शासक रहते हैं वो रहते हैं अपराजित वर्मन, अपराजित वर्मन अंतिम शासक होते हैं। और इसके पश्चात में क्या होता है कि बाद में पल्लवों का जो साम्राज्य होता है वो चोल शासकों के द्वारा विजित कर लिया जाता है और अपने राज्य में इसे मिला लिया जाता है। तो इस प्रकार से जो पल्लव वंश है वो धीरे धीरे चोल वंश में विलय हो जाता है इसका। तो ये कहानी हो गई किसकी दोस्तों, पल्लव वंश की, ठीक है। अब हम बात करेंगे चालुक्य वंश की। तो अब हम बात करेंगे चालुक्यों की, ठीक है। तो चालुक्यों की 3 शाखाएं थी, तीनों को सबसे पहले हम समझ लेते हैं, नहीं तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए पहली जो शाखा है वो शाखा है मूल शाखा, जिसको कहते हैं वातापी, ठीक है। वातापी या बादामी एक ही चीज़ है, ठीक है। ये वातापी एक स्थान था, उसी को बादामी भी बोला जाता है। तो यहाँ के जो चालुक्य थे वो वातापी या बादामी के नाम से प्रसिद्ध हुए। यहाँ के जो प्रथम राजा थे जिन्होंने वातापी के जो संस्थापक माने जाते हैं वो है जयसिंह, ठीक है। जयसिंह ये प्रथम शासक थे जिनको जयसिंह प्रथम बोला जाता है। और इनके पुत्र हुए रणराग, ठीक है। दूसरे पुत्र कौन हुए, इनके पुत्र हुए रणराग, और रणराग के पुत्र थे दोस्तों पुलकेशन प्रथम, है ना। अभी हम बात किए थे किसकी, पुलकेशन द्वितीय की। तो यहाँ पर पुलकेशन प्रथम, ठीक, इनको वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है चालुक्य वंश का। पुलकेशन जो प्रथम होते हैं इनके 2 पुत्र होते हैं, इनका एक का नाम होता है कीर्तिवर्मन प्रथम और दूसरे का नाम होता है मंगलेश, ठीक है। थोड़ी सी आप ओवरव्यू ले लीजिए जिससे कि कहानी समझ में आ जाए। अब कीर्तिवर्मन क्या होता है, जैसे ही पुलकेशन द्वितीय की पुलकेशन प्रथम की मृत्यु होती है, इनके पश्चात में जो कीर्तिवर्मन होते हैं ये राजा बनते हैं, ठीक है। नहीं, कीर्तिवर्मन दोस्तों हाँ, कीर्तिवर्मन को राजा बनाया जाता है। लेकिन क्या होता है कुछ समय के पश्चात में ये बड़े भाई होते हैं इसीलिए राजा बनते हैं, ये कीर्तिवर्मन खत्म हो जाते हैं। ये जब खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो इसके पश्चात में क्या होता है कि इनके पुत्र जो होते हैं पुलकेशन द्वितीय क्या होता है, ये अभी अल्पायु में होते हैं, ठीक है। इसीलिए ये राजा नहीं बन पाते और इनके स्थान पर मंगलेश क्या बन जाते हैं, राजा बन जाते हैं, ठीक है। इनके जो चाचा होते हैं यानी पुलकेशन द्वितीय के जो चाचा होते हैं मंगलेश, ये राजा बन जाते हैं। और ये क्या करते हैं, ये जो राजपाट है वो अपने पुत्रों को देना चाहते हैं। इसीलिए जैसे ही वयस्क होता है कौन, पुलकेशन द्वितीय, ये आक्रमण कर देता है मंगलेश पर और मंगलेश को क्या कर देता है, इनकी हत्या कर देता है। और हत्या करने के पश्चात में ये स्वयं राजा बन बैठता कहाँ का, वातापी का, ठीक है। और अभी हमने बताया ये जब आक्रमण करता है पल्लवों पर तो अपने भाई वहाँ पर पल्लवों को जीत करके जो दूसरी शाखा होती है विष्णुवर्धन को क्या करता है, अपने भाई को यहाँ का राजा बना देता है। और वेंगी जो चालुक्य की दूसरी शाखा है वो ये पूर्वी शाखा के जो राजा हो जाते हैं वो हो जाते हैं विष्णुवर्धन, ठीक है। विष्णुवर्धन के मतलब अगर वेंगी के चालुक्य की बात की जाए
तो राजा होते हैं विक्रमादित्य, देखो यहाँ पर विक्रमादित्य, विनयादित्य, विजयादित्य और विक्रमादित्य द्वितीय और कीर्तिवर्मन द्वितीय, ये ठीक है, ये 5 राजा होते हैं कहाँ के, ये होते हैं वेंगी के चालुक्य। तो ये समझ में आ गया होगा दोस्तों थोड़ा सा कि वातापी के चालुक्य के राजाओं की बात, ठीक है। अब हम बात कर लेंगे, थोड़ी सी बात कर लेंगे हम कल्याणी के चालुक्यों की। तो यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, हमें सब कुछ पढ़ना भी नहीं, लेकिन यहाँ से आप समझ आएंगे तो आपकी लास्ट में समझ में आ जाएगा। यहाँ पर क्या करना है, ये तैलप जो द्वितीय होते हैं ये संस्थापक होते हैं, ठीक है। और यहाँ का जो सर्वश्रेष्ठ जो राजा होता है वो होता है विक्रमादित्य षष्ठ। विक्रमादित्य जो षष्ठ होता है यानी जो 6 होता है, ये सबसे प्रतापी राजा होता है, इसी के बारे में हमको पढ़ना है सबसे ज़्यादा, ठीक है, विक्रमादित्य षष्ठ के बारे में। और जो लास्ट होते हैं, लास्ट का भी पूछा जाता है, तो इस शाखा के जो लास्ट, कल्याणी के चालुक्य के जो लास्ट शाखा के यानी जो लास्ट राजा होते हैं वो होते हैं सोमेश्वर चतुर्थ, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया थोड़ा सा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको याद रहे। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर समझ लेंगे, देखो बादामी के चालुक्य की जो शाखाएं हैं, बादामी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य, ठीक है। संस्थापक की बात की जाए, वास्तविक संस्थापक पुलकेशन प्रथम है, यहाँ पर विष्णुवर्धन है, यहाँ पर तैलप द्वितीय है, ठीक है। अंतिम राजा की बात की जाए, क्वेश्चन आता है इसलिए हमने यहाँ पर समावेश कर दिया, कीर्तिवर्मन द्वितीय है ना, ठीक है। और वेंगी के चालुक्य जो होते हैं उनके कुलोत्तंग चोलदेव हैं, ठीक है। और सोमेश्वर चतुर्थ जो कल्याणी के चालुक्य हैं यहाँ के अंतिम शासक थे। इनका विलय कहाँ हो जाता है, पतन किस में हो जाता है, उसको भी हमने यहाँ पर लिख दिया है। इनकी राजधानियों के बारे में हमने यहाँ पर लिख दिया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे कि आपको ये चीज़ याद रहे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे बादामी या फिर वातापी के चालुक्यों के बारे में। तो ये जो बादामी या वातापी के जो चालुक्य थे, या चालुक्य की सबसे प्राचीन शाखा थी और ये मूल शाखा थी, यहीं से विकास होता है, उद्भव होता है किसका, वातापी यानी चालुक्यों का, ठीक है। यहाँ के जो राजा होते हैं वो होते हैं जयसिंह। जयसिंह प्रथम यहाँ के संस्थापक होते हैं, पहले ही बताया जा चुका है, जो क्या करते हैं अपनी राजधानी वातापी बनाते हैं। और पुलकेशन द्वितीय यहाँ का सबसे शक्तिशाली राजा होता है, ठीक है। उनकी कहानी हम बता चुके हैं। पुलकेशन द्वितीय के कीर्तिवर्मन प्रथम क्या होते हैं, पिताजी होते हैं, और उनकी मृत्यु के पश्चात में उनके चाचा मंगलेश गद्दी हड़प लेते हैं। लेकिन पुलकेशन द्वितीय जैसे ही वयस्क होता है वैसे ही मंगलेश को मार करके अपने अधिकार में गद्दी ले लेता है, ठीक है। तो ये सबसे महान शासक था कौन, पुलकेशन द्वितीय। और इसी की लड़ाई भी होती है हर्षवर्धन से, आगे बात करेंगे इसके बारे में। पुलकेशन द्वितीय ने पश्चिमी सबसे पहले क्या करा, पश्चिमी गंगवंश, कदम्ब वंश और पुष्यभूति वंश यानी जिसके राजा थे हर्षवर्धन, वर्धन वंश समझ लीजिए, वर्धन वंश को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण करते हैं। कौन सी उपाधि दोस्तों, परमेश्वर की उपाधि धारण करते हैं कौन, पुलकेशन द्वितीय, ठीक है। अगर आपने हर्षवर्धन यानी पुष्यभूत या वर्धन वंश नहीं देखा तो इससे पहले का वीडियो देखिए, जिससे कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो परमेश्वर की उपाधि धारण करते हैं कब, जब वो हर्षवर्धन को हराते हैं। हर्षवर्धन अपने जीवन काल में कभी नहीं हारता है, लेकिन जो पुलकेशन द्वितीय है वह हर्षवर्धन को हरा देता है, ठीक है। तो बादामी यानी वातापी के चालुक्य यहाँ देख लीजिए, ये है बादामी या वातापी, ठीक है। और यहाँ के जो प्रमुख राजा होते हैं वो होते हैं पुलकेशन द्वितीय, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पुलकेशन द्वितीय का जो शासनकाल रहता है 610 से लेकर 642 ईस्वी तक रहता है। पुलकेशन द्वितीय ने पल्लव के महान राजा, पहले ही बता चुके, महेंद्र वर्मन प्रथम पर आक्रमण करता है, इनके राज्य पर आक्रमण कर देता है और इन्हें हरा देता है। और हराने के पश्चात में इनका वध भी कर देता है और अपने भाई विष्णुवर्धन को वहाँ का राजा बना देता है, जो की दूसरी शाखा होती है, चालुक्यों की दूसरी शाखा होती है। और आगे चलकर यही शाखा पूर्वी यानी वेंगी के चालुक्य कहलाते हैं, ठीक है। पुलकेशन द्वितीय की जानकारी कहाँ से, काफ़ी बार क्वेश्चन आया कि पुलकेशन द्वितीय के बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है। तो जानकारी केवल प्राप्त होती है, यानी अधिक से अधिक जो प्राप्त होती है वो ऐहोल अभिलेख से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है, ऐहोल अभिलेख। यहाँ पर हमने देखो दिखाया, यहाँ पर ये है ऐहोल अभिलेख, यहाँ पर अभिलेख लगा हुआ है, ये है ऐहोल अभिलेख, ठीक है। यह जो अभिलेख है वो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है और इसकी जो रचना की है वो रवि कीर्ति ने की है। और ये राज दरबारी कवि थे किसके, ये राज दरबारी कवि थे पुलकेशन द्वितीय के, कौन, रवि कीर्ति, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता है, आपको ये चीज़ याद रखना है। इस वंश के जो अंतिम शासक होते हैं वो हैं कीर्तिवर्मन द्वितीय, ठीक है। अभी इससे पहले हमने बताया था कीर्तिवर्मन प्रथम, और ये थे कीर्तिवर्मन द्वितीय जो कि अंतिम शासक होते हैं कौन, वातापी के चालुक्य या
बादामी के चालुक्य की जो शाखा होती है उसके अंतिम शासक जो होते हैं वो होते हैं कीर्तिवर्मन द्वितीय। ठीक है, इनको क्या करता है, इनको दंती दुर्ग, अभी इसके बाद में जो वीडियो आएगी उसमें बताएंगे किस प्रकार से जो त्रिपक्षी संघर्ष होता है कि जो दंती दुर्ग होते हैं इन्हें पराजित कर देते हैं और एक नए वंश की नींव डालते हैं जिसका नाम होता है राष्ट्रकूट वंश। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब हम बात करेंगे कल्याणी के चालुक्यों की। ठीक है, कौन से चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य, क्योंकि यहाँ पर देखें कि पुलकेशन जो द्वितीय होते हैं इनका वध हो जाता है, इनको मार देता है कौन, नरसिंह वर्मन प्रथम, है ना, क्योंकि ये वध करते हैं किसका, महेंद्र वर्मन प्रथम का, और उसका पुत्र नरसिंह वर्मन प्रथम क्या करता है, पुलकेशन द्वितीय को मार देता है और वातापी को नष्ट भ्रष्ट कर देता है, इसीलिए उसने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। ठीक है, उसके पश्चात में नई शाखा आती है, वो आती है जो पश्चिमी शाखा कहलाती है कल्याणी के चालुक्य। ठीक है, तो कल्याणी के चालुक्य एक नई शाखा, जिन चालुक्यों को हैदराबाद, ये चालुक्य कहाँ पर रहते हैं, ये हैदराबाद स्थित कल्याण को क्या करते हैं, अपनी राजधानी बनाते हैं और इसीलिए कल्याणी के चालुक्य कहलाते हैं। ठीक है, इसकी जो स्थापना होती है, स्थापना करते हैं वो तैलप द्वितीय के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा, तैलप द्वितीय के द्वारा की जाती है। इन सभी में सबसे जो प्रतापी शासक होता है वो विक्रमादित्य षष्ठ होता है। ठीक है, विक्रमादित्य 6, तो छठे नंबर का विक्रमादित्य होता है, ये सबसे प्रभावशाली राजा होता है और इसके राज्य में बहुत से कई विद्वानों कवियों को अपने राज दरबार में ये आश्रय देता है और इसके साथ साथ इसके शासनकाल में जो अधिकतर क्वेश्चन आता है एग्जाम में आता है वो इनके जो महान कवि है विज्ञानेश्वर और विल्हड़। ठीक है, ये इन्हीं के दरबार में रहा करते थे। विल्हड़ ने विक्रमांक चरित्र नामक ग्रंथ की रचना की है और विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा की रचना की है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है। इस वंश के जो अंतिम शासक होते हैं वो सोमेश्वर चतुर्थ होते हैं। ठीक है, ये हम पहले ही बता चुके हैं। तो इस सोमेश्वर चतुर्थ क्या होते हैं, ये अंतिम शासक होते हैं कल्याणी के चालुक्य वंश की शाखा के। अब हम देखेंगे वेंगी के चालुक्य, जिसकी हम चर्चा पहले कर चुके हैं, तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं। जब पुलकेशन द्वितीय क्या करता है, महेंद्र वर्मन पर आक्रमण करता है, तो वहाँ पर पुलकेशन द्वितीय ने आंध्र प्रदेश के राजा महेंद्र वर्मन, ठीक है, जो पल्लव के राजा होते हैं, पल्लव वंश के, इनको हराकर अपने छोटे भाई विष्णुवर्धन को यहाँ का राजा बना देता है और आगे चलकर यही जो शाखा होती है वेंगी के चालुक्य कहलाती है। ठीक है, इस वंश का जो सबसे प्रतापी शासक होता है, हमने बताया वो विजयादित्य था। विष्णुवर्धन की पत्नी ने सबसे इंपॉर्टेंट काम ये किया, इनका नाम होता महामाया, इन्होंने विजयवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण कराते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ, इसीलिए हमने इसको समावेश कर दिया है कि विजयवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण कौन कराता है, तो ये विष्णुवर्धन की पत्नी होती हैं महामाया। ठीक है, और ये चालुक्य वंश की शाखा होती है। ठीक है, याद हो, वेंगी के चालुक्य मंदिरों का, जैन मंदिरों का ये निर्माण करवाती हैं। इसके साथ साथ में जो सोमेश्वर चतुर्थ हैं ये इस शाखा के अंतिम शासक होते हैं। ठीक है, तो ये बात रही किसकी, वेंगी के चालुक्यों की, और वातापी और कल्याणी के चालुक्य और पल्लवों की। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आशा करते हैं कि आपको चालुक्य वाला कन्फ्यूज़न पॉइंट था वो आपके समझ में आ गया होगा। 3 शाखाएं थी और किस प्रकार से तीनों शाखाओं का विकास होता है, उद्भव होता है, हमने इस वीडियो में चर्चा की। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बार बार हर वीडियो में 1 मिनट या आधा मिनट यही समझाने में लग जाता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि बार बार हमको ना कहना पड़े। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दीजिए, और अगर प्यारा सा एक कमेंट भी डाल लीजिए, जिससे कि हमको मोटिवेशन प्राप्त हो और हम आपके लिए अच्छी वीडियो लेकर आएँ। तो तब तक अपना ख्याल रखिए और मिलते हैं इसके बाद वाले वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे जो त्रिपक्षी संघर्ष है उसके बारे में। ठीक है, प्राचीन कालीन इतिहास लगभग कंप्लीट होने वाला है। आप टॉपिक वाइज मैंने प्लेलिस्ट के माध्यम से वीडियो डाल दी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के हर एक टॉपिक को स्टार्ट से अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। और हर टॉपिक के बाद में हमने क्या किया, MCQ टाइप क्वेश्चन जो कि आपके प्रीवियस में बार बार आते हैं उनको हमने आते हैं, और जो आने वाले हैं सभी क्वेश्चनों को हमने इसमें डाल दिया है। आप उस वीडियो को देखिए और अपना पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।